नमस्कार, R9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं पुनीत मोहन। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में सरकार बनाई है। लेकिन चुनाव नतीजे सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक बड़ा दांव खेला है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की कमान अब मोहन यादव के हाथ में सौंपी है। इसके बाद लोगों के मन में एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है, क्या बीजेपी के इस दांव से यूपी और बिहार का यादव समाज अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा या नहीं? सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के नेता का इस बारे में क्या कहना है। उसके बाद देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही प्रधानमंत्री बनता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। इसमें किसी तरह का कोई जातिवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो काम करता है कार्यकर्ता, हमारे यहाँ बूथ का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनता है। तीनों राज्यों में जो मुख्यमंत्री बने हैं उसका ये उदाहरण है। लोग, कुछ पार्टियां सिर्फ जाति की राजनीति करती हैं, इसीलिए जाति 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 चिल्लाती रहती है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और भारतीय जनता पार्टी इसी पे काम करती है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। देखिए, एक बात समझिएगा, यादव जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उससे यूपी में क्या पूरे हिंदुस्तान में कहीं फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सिर्फ 6 महीने के लिए यादव बनाए गए हैं और शेड्यूल ट्राइब भी ये 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। उसके बाद ये 2024 के चुनाव के बाद ये हटा दिए जाएंगे। और आप खुद समझ सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बीजेपी के इस समय बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने भी साफ लफ्जों में कहा है कि अखिलेश यादव बहुत बड़े अनडिस्प्यूटेड बैकवर्ड के नेता हिंदुस्तान के हैं। तो फालतू की बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि यूपी के यादव जो हैं वो बीजेपी में जाएंगे। आप तो ये सोचिए कि अखिलेश यादव का इंडिया अलायंस में रहने पे पूरे हिंदुस्तान के यादव एक मुश्त इंडिया अलायंस के साथ ही रहेंगे और बीजेपी का साथ नहीं देंगे। इस बार के पर्ची वाले मुख्यमंत्री क्या यूपी बिहार में असर डाल पाएंगे? बीजेपी मध्य प्रदेश में बिना जनाधार वाले एक यादव को सीएम बनाकर क्या बिहार और यूपी में यादवों के वोट को हासिल कर लेगी? मध्य प्रदेश में अहिर मुख्यमंत्री तो बना दिया, पर जनाधार कैसे बनेगा? मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना तो दिया, तो क्या अब यूपी बिहार में अहिर भाजपा के साथ चला जाएगा? एक उदाहरण था, पर सभी को पता है कि बिहार में मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी भी कभी खड़ी नहीं हो पाई, क्योंकि बिहार की राजनीति अलग है, उनके नेताओं का करिश्मा भी अलग है। मुलायम सिंह यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंदोलन और संघर्ष से निकले नेता रहे हैं, जिनका राजनीतिक प्रशिक्षण चौधरी चरण सिंह जैसे कद्दावर किसान नेता के दौर में हुआ है। यूपी में एक तरफ बसपा के जरिए कांशीराम ने दलितों को एकजुट किया, तो दूसरी तरफ मुलायम सिंह ने पिछड़ों को, और जब दोनों मिले तो नारा लगा, मिले मुलायम कांशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। ये नारा बाद में सपा और बसपा को सत्ता में ले आए। ये संदर्भ सिर्फ इसलिए ताकि यूपी में धर्म और राजनीति के घोलमेल के बावजूद जाति समीकरण को समझने में मदद मिले। बार बार लगातार ये दोनों दल सत्ता में आते रहे, तो इन्हीं दोनों कद्दावर नेताओं का असर था। इसलिए कागजी नेताओं से, खासकर कागज की एक पर्ची पर नाम लिखकर लिफाफे में भेज देने से कोई जमीनी नेता नहीं बन जाता है। तो देखा आपने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसे पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत बता रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ही देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भी बन सकता है, जहां कार्यकर्ता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है, और जहां एक कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगा रही है। समाजवादी पार्टी के नेता का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह चुनावी दांव खेला है और 2024 के बाद मोहन यादव को रिप्लेस किया जाएगा और मध्य प्रदेश की कमान किसी और के हाथ में सौंपी जाएगी। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेता यह दावा भी कर रहे हैं कि अखिलेश यादव के इंडिया अलायंस में होने के चलते यादव समाज का पूरा वोट इंडिया अलायंस को ही 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलेगा।
ये प्रयोग मोदी ने भी इस बार किया, पर एक जमीनी पिछड़े नेताओं को हाशिए पर लाने के लिए किसी भी नेता के सम्मान को ठेस पहुंचाना भारी पड़ जाता है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने अखिलेश वखिलेश कहकर जो बदमजगी पैदा की थी, उसमें भी पिछड़ों को नाराज कर भाजपा की तरफ धकेल दिया था और आगे बढ़ती कांग्रेस को लेकर बहस दूसरी दिशा में चली गई। इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। दरअसल अहंकार से राजनीति ज्यादा दूर तक नहीं जाती है और मोदी की तो पूरी राजनीति ही अहंकार पर टिकी हुई है। उनके समर्थक और बड़े अहंकारी हो गए हैं। 5 राज्यों के चुनाव में वोट कांग्रेस का बढ़ा, पर अहंकार मोदी का बढ़ा। नतीजा 3 हिंदी भाषी राज्यों में पर्ची वाले मुख्यमंत्री बन गए। लोकतांत्रिक राजनीति की जड़ों में मोदी ने मट्ठा डाल दिया है। उसके बाद नादान लोग कहने लगे कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री की जाति के लोग यूपी बिहार में भाजपा को वोट देंगे। भाजपा को वोट धार्मिक गोलबंदी से ज्यादा मिलता है, किसी सामाजिक समीकरण से कम। ये समझना चाहिए। इसीलिए पर्ची वाले मुख्यमंत्री का असर उसके खुद के राज्य में कितना पड़ेगा, ये विचार करे, फिर उसका प्रसार यूपी बिहार में करे। तो देखा आपने, भले ही विपक्ष इसे भारतीय जनता पार्टी का चुनावी स्टंट बता रहा हो और आरोप लगा रहा हो कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद मोहन यादव के हाथ से मध्य प्रदेश की कमान ले ली जाएगी, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पूरा भरोसा है कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने से यादव समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। लेकिन इस बात को समझना होगा कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव समाज के कद्दावर नेता थे। यूपी में उनकी तूती बोलती थी, लेकिन बिहार में लालू यादव के गढ़ में वो सेंध नहीं लगा पाए। वहीं शरद पवार भी राष्ट्रीय स्तर के नेता थे और तमाम प्रयास के बाद भी यूपी की राजनीति में उनकी एंट्री नहीं हो पाई और कहीं खाता तक नहीं खुल पाया। तो देखना होगा कि जातीय समीकरण और जनाधार वाले नेताओं का आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या चमत्कार होता है।